बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं एक बहुत ही नोबल कार्यक्रम के लिए। भारत सरकार ने 8 मार्च 2018 को राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर एक अभियान जारी किया, जिसको हम राष्ट्रीय पोषण मिशन, राष्ट्रीय पोषण अभियान के नाम से जानते हैं। और तब से हर वर्ष सितंबर माह में इसको सेलिब्रेट किया जाता है। सितंबर माह को राष्ट्रीय पोषण माह के रूप में मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि हमारे देश में जितने भी बच्चे हैं, महिलाएं हैं और लोग हैं, उनको पोषण के बारे में सही जानकारी देना। आज हमारा देश डेवलप्ड हो रहा है, लेकिन अभी भी अवेयरनेस नहीं है भोजन के बारे में कि हमें क्या भोजन लेना है, क्या नहीं लेना है, किससे हमारे शरीर का वृद्धि विकास ठीक से होगा। निश्चित रूप से लोग समझते हैं कि हमने भोजन ले लिया, भोजन खा लिया, पेट भर गया और हमारी जिम्मेदारी पूरी होगी। ऐसा नहीं है। जिस तरह से कोई एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग को बनाने के लिए कंक्रीट, मोर्टार, ब्रिक्स, सीमेंट सबकी जरूरत होती है, वैसे ही हमारे शरीर के वृद्धि विकास के लिए भी प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, मिनरल की जरूरत होती है। अब हम ऐसे भोज्य पदार्थ को लें जिससे हमें ये सारे तत्व मिल जाए। आप यहाँ देख रहे हैं बहुत सारे तरह के भोज्य पदार्थ हैं। अनाज भी है, सीरियल ग्रेन्स भी है, पल्सेस भी है, दाल है, इसका फ्रूट्स है, ड्राई फ्रूट्स है, वेजिटेबल है। ये सब क्यों रखे गए हैं? क्योंकि ये भोज्य पदार्थ हमारे जीवन में, हम अपने दैनिक दिनचर्या में, दैनिक भोजन में यूज करते हैं, लेकिन कहीं पे केवल कार्बोहाइड्रेट ही ज्यादा खाते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट खाने से केवल हमें एनर्जी मिलेगी? हमें प्रोटीन भी चाहिए, विटामिन भी चाहिए, मिनरल भी चाहिए, रफेज भी चाहिए। ये सारे पोषक तत्व हमारे शरीर को संतुलित विकास के लिए, वृद्धि के लिए, हमारे इम्यूनिटी को बढ़ाए रखने के लिए और हमारे अंदर रोग क्षमता को बढ़ाए रखने के लिए ये चाहिए होंगे। तो इसी को संदर्भ में रह करके आज हम लोगों ने यह अवेयरनेस फैलाने के लिए एक टॉपिक चुना है और इसके अंतर्गत बहुत सारी चीज़ें जो हमने लिया है, जिससे आपको एक अवेयरनेस आएगी। बैलेंस डाइट के रूप में निश्चित रूप से हमें प्रतिदिन मिल्क चाहिए। मिल्क में कैल्शियम फास्फेट है, प्रोटीन है, बहुत सारे और मिनरल्स है। गाय का मिल्क है तो उसमें ऊपर में लाइट येलो कलर जो आ जाता है वह विटामिन ए होता है, जो हमें नाइट ब्लाइंडनेस, रतौंधी से बचाता है। और जो कैल्शियम है, कैल्शियम फास्फेट हमारी हड्डियों को मजबूत करता है। वैसे ही यहाँ पे राजमा है, पल्सेस है, हमें प्रोटीन देते हैं जो हमारी बॉडी के वृद्धि विकास में मदद करते हैं। ये ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, बहुत सारे मिनरल्स देते हैं, ये रफेज देते हैं। और यहाँ पे जैसे स्पिनच है वो विटामिन ए देता है, टोमेटो वगैरह है विटामिन सी देते हैं। इसके अलावा मिनरल्स भी मिलते हैं हमको। कैरेट में विटामिन ए मिलता है और तमाम सारे फ्रूट्स हैं, ड्राई फ्रूट्स हैं। यहाँ पे जो लोग खाते हैं चिकन, एग्स नहीं खाते हैं तो उनके लिए दालें हैं और दूध है, इसमें पर्याप्त प्रोटीन मिल जाती है। तो मेरे कहने का उद्देश्य है कि हम जो कुछ भी भोजन लें, यह मान के लें कि उसमें संतुलित हमारे पोषक तत्व हैं। अगर संतुलित पोषक तत्व नहीं है, किसी पोषक तत्व की कमी है, तो निश्चित रूप से हमारे अंदर कोई न कोई डिसऑर्डर उत्पन्न होगा, माल न्यूट्रिशन होगा। यहाँ आप देख सकते हैं कि ये फूड पिरामिड बनाया गया है। इसमें नीचे कार्बोहाइड्रेट रिच पोषक तत्व दिए गए हैं, जिसमें ब्रेड्स भी हैं, सीरियल ग्रेन्स भी हैं, पोटैटो है, इनसे कार्बोहाइड्रेट मिलता है, इससे हमें एनर्जी मिलती है। इसके अलावा यहाँ पर फ्रूट्स, वेजिटेबल्स दिए गए हैं। फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में मिनरल्स और विटामिन पर्याप्त मात्रा में मिल जाते हैं। फिर यहाँ एग्स दिया गया है, चिकन दिए गए हैं और मिल्क का भी प्रावधान है, जिससे हमें प्रोटीन मिल जाए। और यहाँ पे बटर है, आयरन है, जिससे हमें फैट मिलता है। तो ये सारे पोषक तत्व जरूरी है, लेकिन कौन कितना चाहिए? दिन भर में हमको 200 से 250 ग्राम कार्बोहाइड्रेट चाहिए। इसके अलावा हमें विटामिन मिनरल चाहिए। फैट 70 ग्राम के लगभग, प्रोटीन भी 50 से 70 ग्राम के लगभग, ये जरूरी है डेवलपमेंट के लिए। कार्बोहाइड्रेट तो हम 250 से 300 बढ़ा सकते हैं। जो लोग थोड़ा ज़्यादा काम करते हैं, हार्ड वर्किंग है, 500 ग्राम तक कर सकते हैं। लेकिन जो सेडेंटरी लाइफ, बैठ करके काम करना है, पढ़ाई लिखाई करना है, ऑफिस का काम करना है, कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कम करके ग्रीन लीफी वेजिटेबल और फ्रूट्स को हम बढ़ा सकते हैं। आप देख सकते हैं बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट क्या है?
वह भोज्य पदार्थ जिसमें संतुलित मात्रा में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, फैट, मिनरल्स, रफेज हैं, जो हमारे शरीर के वृद्धि विकास में मदद करते हैं, जो हमारा संतुलित विकास करते हैं, हमारा हेल्थ सही रखते हैं, उन्हीं को हम बैलेंस डाइट कहते हैं। तो बैलेंस डाइट में एक ग्रीन लीफी वेजिटेबल फ्रूट्स का विशेष महत्व है। ड्राई फ्रूट्स और फ्रूट्स, इसके बाद पल्सेस हैं, और यहाँ पे चिकन की बात करी गई है, मिल्क की बात करी गई है। तो ये सभी कहीं ना कहीं हमें देते हैं, लेकिन अगर हम नहीं खाते हैं चिकन एग्स तो हमें मिल्क है, ड्राई फ्रूट्स हैं, पल्सेस हैं, बहुत सारे ऐसे हैं, राजमा है, इनसे भी हमें प्रोटीन मिल जाएगी। लेकिन ये ग्रीन लीफी वेजिटेबल हमें विटामिन लेने के लिए चाहिए। विटामिन की बात मैं बार बार करता हूँ। विटामिन बी1 हमारे अनाज में उनके एल्यूरोल लेयर में पाया जाता है। हमारा प्रोसेसिंग सिस्टम ऐसा है कि हम जैसे गेहूं से आटा बनाते हैं, खाने के लिए जब उसको रोटी बनाने जाते हैं, उसको चाल करके उसको ब्राउन पार्ट को हम बाहर निकाल देते हैं। तो उसके ब्राउन पार्ट में विटामिन बी1 है एल्यूरोल लेयर में, उसको ब्राउन रहने देना है, थोड़ा बहुत घास को निकालना है, बाकी उसको रहने देना है, ताकि हमें विटामिन बी1 मिले। विटामिन बी1 वो भी जो हमारा कोई एंजाइम है, जो एंजाइम को एक्टिवेट करता है। जैसे हमने ग्लूकोज लिया, ग्लूकोज सेल में गया, ऑक्सीडेशन होना है, तो उसके ऑक्सीडेशन के लिए एंजाइम जो काम करता है, उसके लिए वो कोई एंजाइम का काम करता है। अगर वो नहीं है तो ठीक से ऑक्सीडेशन नहीं होगा, ठीक से हमको एनर्जी नहीं मिलेगी। ये ठीक वैसे ही है जैसे आपने चूल्हा पे गैस ऑन कर दिया, लेकिन उसमें मैजिस्टिक से फ्लेम नहीं दिया, तो गैस तो निकल रही है, फ्लेम तो उसमें बन नहीं रहा है। जब फ्लेम बन नहीं रहा है तो फिर भोजन नहीं पकेगा। वैसे ही हमारे शरीर में है कि भोजन ले लिया, ग्लूकोज ले लिया, विटामिन बी1 नहीं है, बी2 नहीं है, बी3 नहीं है, बी5 नहीं है, बी6 नहीं है, ये सब कोई एंजाइम ए बनाते हैं। अगर ए नहीं है तो हमारा ऑक्सीडेशन ठीक से नहीं होगा, ग्लूकोज का हमें पर्याप्त एनर्जी नहीं मिलेगी। इसलिए हमें ऐसे भोज्य पदार्थ खाने चाहिए जिससे हमें मिले। यह एग्स में मिलेगा, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में ब्रोकोली है, और फ्रूट्स में मिलेगा। तो ग्रीन लीफी वेजिटेबल को हमें ज़्यादा से ज़्यादा देना चाहिए, अपने भोजन में इंक्लूड करना चाहिए, ताकि रफेज भी मिले, जो हमारी एलिमेंट्री कैनाल को साफ कर दे और क्लीन कर दे, और हमारा डाइजेशन सही रहे। पके हुए फल है, जैसे पका हुआ आम सीजन में, पका हुआ पपीता है। हम ही नहीं कहते कि 12 महीने आप सेब अंगूर के ऊपर निर्भर रहिए। आपके घर में, आपके बागवानी में, आपके किचन गार्डन में जो वेजिटेबल्स मिल जाते हैं, जो फ्रूट सीजन में मिल जाते हैं सस्ते की सस्ते, अमरूद है, बनाना है, पपाया है, केला वगैरह, उसको भी आप ले, पर्याप्त मात्रा में आप पोषक तत्व आपको मिलते रहेंगे। अब यहाँ पर वही ये जो है फूड पिरामिड अलग से, अब जो हम इस थाली में भोजन पकवान रखे हैं वो सारा वही है जो अवयव वहाँ दिखाए गए थे, उसी में से आया है। अब यहाँ राइस है, कार्बोहाइड्रेट मिल जाएगा, ये दूध से बने हुई कुछ सामग्री है, इसमें प्रोटीन मिल जाएगी, मिनरल मिल जाएंगे, यहाँ पनीर वगैरह इसमें भी प्रोटीन पर्याप्त मिलेगी। टोमेटो है, कैप्सिकम है, इसमें विटामिन सी भी मिल जाएंगे। तो इस तरह से हमारे भोज्य पदार्थ में वो सारे अवयव होने चाहिए। कोई जरूरी नहीं कि बहुत सारा व्यंजन रोज हमें मिले, लेकिन जो हम भोजन लें निश्चित रूप से उसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन मिलना चाहिए। खासतौर से ये चीज़ छोटे बच्चों को मैं दिखाना चाहता हूँ, जो बच्चे ग्रीन लीफी वेजिटेबल नहीं खाते हैं। तो ग्रीन लीफी वेजिटेबल नहीं खाएंगे, हमें रफेज पर्याप्त नहीं मिलेगा, विटामिन नहीं मिलेगी, मिनरल नहीं मिलेंगे, तो हमारे अंदर कमी होगी। जैसे हमें आयोडीन की कमी होगी, निश्चित रूप से आयोडीन की कमी से वाइटल कम हो जाता है। आजकल तो आयोडीन की कमी होने का चांस नहीं है, क्योंकि जो नमक का पैकेट आता है उसी में आयोडीन मिला दे रहे हैं, तो आयोडीन की पूर्ति हो जा रही है। लेकिन बाकी मिनरल्स, सोडियम है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, और ये सब सारे जो क्लोराइड है, ये बाइकार्बोनेट, ये हमारे इलेक्ट्रोलाइट है, हमारा ब्लड का ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन मेंटेन करते हैं, और न्यूरॉन्स में, तंत्रिकाओं में संवेदना को रन कराने में, दौड़ने में मदद करते हैं सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड। तो इस सब का भी जरूरत है। तो ये सारे भोज्य पदार्थ हैं, और इनको जो है हमें किसी न किसी रूप में लेना है, और ब्रेकफास्ट में, लंच में, डिनर में तय कर लें कि हमें किस में कौन सा अवयव लेना है, ताकि हमें रोज प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, मिनरल मिलता रहे। अब आप देखिए 1970 के दशक में क्या था कि ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट हम लेते थे, बाकी ग्रीन लीफी वेजिटेबल, बाकी चीज़ें कम। लेकिन अभी लोग सीडेंटरी लाइफ ज़्यादा जीने लगे, दिमागी काम ज़्यादा करने लगे। अभी जो लोग हार्ड वर्किंग है, फिजिकल वर्क जिसको है, उनको कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा चाहिए, एनर्जी ज़्यादा चाहिए, कैलोरी ज़्यादा चाहिए। लेकिन अभी जो लोग सीडेंटरी लाइफ जी रहे हैं, जो स्टडी करने वाले हैं, जो ऑफिस में रहते हैं या कम मेहनत का काम करते हैं, दिमागी काम ज़्यादा है, उनको ग्रीन लीफी लेके 50% ग्रीन लीफी वेजिटेबल कर दिया गया और फ्रूट्स कर दिए गए, ताकि आपको विटामिन, मिनरल, रफेज
वाटर रफेज, इससे रफेज से वाटर भी इसमें होता है, और हमारे इम्यूनिटी कैनाल को मॉइस्ट बना के क्लीन करने का काम करता है। और बाकी में प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट 50% में, और मैक्सिमम ग्रीन लीफी वेजिटेबल, तो ग्रीन लीफी वेजिटेबल को पका के अच्छे से खाएं, फ्रूट्स को धो करके अच्छे से खाएं, और सीजन में जो भी फल मिलता है, टोमेटो खाते हैं तो उसका सीड बाहर निकाल दें, सीड में कैल्शियम ज़्यादा होता है, कैल्शियम की अधिकता से आगे जो है स्टोन होने की संभावना, इसलिए उसे सीड से निकाल दें, बाकी उसमें जो अवयव है उसको खाएं, कैरेट से विटामिन ए मिलेगा। आयरन, ग्रीन लीफी वेजिटेबल में आयरन खूब होता है, स्पिनच वगैरह में आयरन की कमी हो जाए तो एनीमिया हो जाता है, इसलिए हमें आयरन युक्त भोजन को लेना है। विटामिन ए, कैरेट हमारे घरों में उपलब्ध है, लेकिन अज्ञानता बस हम नहीं लेते हैं, इन सबको हमें लेना चाहिए। और दूसरी चीज ये है कि जो बैलेंस डाइट हमने अभी बताया कि जिसमें संतुलित मात्रा में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल सारे हो, वही हमारा जो हमारे वृद्धि विकास में मदद करते हो, वो जो है बैलेंस डाइट है। अगर बैलेंस डाइट नहीं लिया, किसी की कमी रह गई, तो उसे माल न्यूट्रिशन हो जाएगा। माल न्यूट्रिशन दो तरह का होता है, अंडर न्यूट्रिशन, ओवर न्यूट्रिशन। अगर पोषक तत्व कोई कम है तो उससे जो प्रॉब्लम आई उसको अंडर न्यूट्रिशन कहेंगे, और ज़्यादा हो गया, फैट ज़्यादा हो गया, कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा हो गया, तो जो ओबेसिटी हो गई उसको जो है ओवर न्यूट्रिशन कहेंगे। यहाँ पे डिफिशियंसी डिजीज है, जैसे हमने बताया विटामिन B1, विटामिन B1 की कमी होती है तो बेरी होगा। बेरी क्या है? नर्वस डिसऑर्डर हो जाता है। इससे नर्वस डिसऑर्डर का मतलब ग्लूकोज का ठीक से ऑक्सीडेशन नहीं हुआ, ब्रेन को एनर्जी ठीक से नहीं मिली तो नर्वस डिसऑर्डर होगा, मसल्स को एनर्जी नहीं मिली तो मसल का कॉन्ट्रैक्शन ठीक से नहीं होगा, हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन ठीक से नहीं होगा, तो ये सारी प्रॉब्लम एनर्जी न होने से होगी। और एनर्जी क्यों नहीं है? ग्लूकोज तो है, ऑक्सीडेशन ठीक से नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि विटामिन B1, B2, B3, B5, B6 ये नहीं है, कोई एंजाइम नहीं है, इसलिए हमें विटामिन B1 लेना है ताकि बेरी से बचे रहें। इसी तरह से जैसे प्रोटीन की कमी हो गई तो खासतौर से छोटे बच्चों में, हमारे देश में आबादी बढ़ रही है, छोटे बच्चे हैं, उनमें गैप कम है, 1 साल के अंदर में ही, 1 साल के गैप में ही अगला बच्चा जन्म लिया, उसको ठीक से मिल्क नहीं मिलता, भोजन नहीं मिलता, प्रोटीन कमी हो जाती है, तो क्वेश्चन क्यों हो जाता है? तो प्रोटीन पर्याप्त चाहिए, उसके लिए उनको दलिया, दूध और फ्रूट्स, एग्स ये सब देना जरूरी है। स्कर्वी, विटामिन सी की कमी हो जाए स्कर्वी होगा। स्कर्वी में क्या होता है? जल्दी चोट लगने पे घाव भरता नहीं है, इम्यूनिटी कमजोर हो जाती है, इम्यूनिटी कम हो जाती है, लैक ऑफ इम्यूनिटी हो जाती है, मुंह में छाले पड़ने लगते हैं। तो विटामिन सी तो पर्याप्त मिलता है। कहाँ? टमाटर में, आंवला में, ये जितने भी खट्टे फल हैं तो उनको हम ले सकते हैं, लेकिन विटामिन सी रोज लेना है क्योंकि वाटर सॉल्युबल है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी वाटर सॉल्युबल है। इनको हमें थोड़ी थोड़ी मात्रा में ऐसे भोज्य पदार्थ लेना है जिससे रोज मिले, क्योंकि हम इनको डिपॉजिट करके नहीं रख सकते। जो फैट सॉल्युबल विटामिन है जैसे ए, डी, ई और के है, ए तो फैट सॉल्युबल है, एक दिन लिया तो स्टोर रहेंगे, फिर अगले दिन काम आएगी, ज़्यादा है तो। लेकिन जो वाटर सॉल्युबल है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है, विटामिन सी है, ये वाटर सॉल्युबल है, ये रोज का रोज कुछ न कुछ लेना है। तो इसका भी 9 इसके लिए हमें खट्टे फलों को लेना है और टमाटर को लेना है। सीजन में जो मैंगो है, गुआवा है, जो भी फल है, आंवला है, उनको लेने से तो पर्याप्त मात्रा में मिल जाएगा। रिकेट, विटामिन डी की कमी से रिकेट हो जाता है। विटामिन डी ये मिल्क में मिलेगा, बहुत सारे ग्रीन लीफी वेजिटेबल में कैल्शियम मिलता है, फॉस्फेट मिलता है, और यहाँ विटामिन डी निश्चित रूप से आपको जो है ये जो है सूर्य की रोशनी में, जैसे हम सुबह में सूर्य की रोशनी लें, शाम को लें, तो जो सूर्य की किरणें हमारे स्किन पे पड़ती हैं, त्वचा पे, उसके अंदर एर्गो कैल्सिफेरॉल और पोली कैल्सिफेरॉल बनता है, वही विटामिन डी है। तो सूर्य की रोशनी को हम क्या कहते हैं? नेचुरल विटामिन डी बनाने वाला एक कंपोनेंट कहते हैं। तो इसको सनशाइन विटामिन डी कहते हैं। कई जगह कंपटीशन में पूछा जाता है विच वन इज सनशाइन विटामिन, तो विटामिन डी, क्योंकि सुबह और शाम जो सूर्य की धूप है हमारे शरीर पे आती है तो उससे विटामिन डी स्किन में बनता है। स्टार्वेशन, अगर किसी को कई दिन तक भोजन नहीं मिलता है तो निश्चित रूप से स्टार्वेशन हो जाएगा, और जो शरीर में फैट जमा है, प्रोटीन जमा है, वो टूट करके एनर्जी देगा, शरीर कमजोर हो जाएगी। तो इसके लिए हमें नित्य नियम से ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर समय से करना है। ओबेसिटी, अभी हमने बोला कि अगर हम कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा खाते हैं, फैटी चीज़ें ज़्यादा खाते हैं, चिप्स पापड़ ज़्यादा खाते हैं, और जो रेडीमेड फूड है ज़्यादा खाते हैं, पिज्जा बर्गर ज़्यादा खाते हैं, तो फैट की मात्रा बढ़ेगी और ओबेसिटी हो जाएगी। ओबेसिटी होने से क्या होता है? बाद में कार्डियक डिसऑर्डर होने शुरू हो जाते हैं,
स्टोन्स बनने शुरू हो जाते हैं। तो इस तरह से हम अपने आहार को संतुलित करके अपने आप को हेल्दी और वेल्दी रख सकते हैं। अब मेनू बना करके हमें अपने भोजन को लेना है कि किस तरह से कब कब हम क्या लें, जैसे सारे अवयव मिल जाए। देखिए हेल्दी टिप्स में मैक्सिमम मात्रा में फूड में जो है हमारा विटामिन मिनरल देने के लिए वो सब तत्व यहाँ पे फ्रूट से आता है, बाकी में प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट है। और यहाँ आप देख सकते हैं कि अलग अलग एज के बच्चों के लिए किस एज में कौन बच्चे का कितना लेंथ कितना वेट होना चाहिए। तो अगर 12 वर्ष का बच्चा है तो उसका जो है वेट कितना होना चाहिए, वेट केजी में 37 होना चाहिए। हाइट कितनी होनी चाहिए, 147 सेंटीमीटर। एक थोड़ा कम बेस हो सकता है जेनेटिक इफेक्ट की वजह से, माता पिता ज़्यादा लंबे हैं, कम लंबे हैं, मीडियम है। और बच्चियों में 38.7 होना चाहिए और उनका जो है 148 होना चाहिए। तो इस तरह से अलग अलग है इनका हाइट का। आप देख सकते हैं ये बच्चे हैं, इनको बैलेंस डाइट मिल रहा है, ये बड़े खुशी खुशी अपने हाइट को देख रहे हैं, नाप रहे हैं। एक पौधा जैसे ग्रो करता है, उसको वाटर मिनरल चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, लाइट चाहिए, तब वो ग्रो करेगा। इसी बच्चे को भी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन मिनरल संतुलित आहार मिलेगा तो बच्चा ग्रो होगा। उसका माइंड ग्रो का मतलब क्या, माइंड का ग्रोथ होना, बॉडी का ग्रोथ होना, उसकी बुद्धि का विकास होना, स्वस्थ सारे आर्गन का बिल्कुल हेल्दी डेवलपमेंट होना। तो जब बॉडी साउंड होगा तो माइंड भी साउंड होगा। और हेल्थ का डिफिनीशन भी यही है कि द फिजिकली फिट, मेंटली अलर्ट एंड सोशली एक्सेप्टेड। तो हेल्थ इज ए स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। ये सारा कैसे होगा, हम बैलेंस डाइट लेंगे तो होगा। इसके अलावा हम यहाँ पे देखें, ये बच्चा इन सारी बातों के बाद ये डिटरमिन होता है कि पापा आई विल नॉट ईट जंक फूड एनीमोर। मैं अब जंक फूड नहीं लूंगा, तला भुना चिप्स, पापड़ या क्रैकर्स या फिर पिज्जा बर्गर इसको नहीं खाऊंगा, बल्कि मैं क्या खाऊंगा, मिल्क लूंगा, जो भी घर में भोजन, फ्रूट, वेजिटेबल लूंगा और संतुलित आहार लूंगा ताकि हैप्पी हमारा डेवलपमेंट हो। ये समझ बच्चों में देना है। अब मैं जो बात कर रहा था कि हमेशा हम एप्पल, अंगूर और पोमग्रेनेट के चक्कर में नहीं पड़ना है। जो हमारे घर पे, जो हमारे किचन गार्डन में, बागवानी में अवेलेबल है, जैसे बच्चे हैं अपनी कैरेट ले लिया, स्पिनच ले लिया, जो भी ग्रीन लीफी वेजिटेबल है, फ्रूट्स है जो उनकी बागवानी में, उसको लेकर भी देखिए ये हेल्दी, फिट एंड फाइन है। तो हमारे पास जो अवेलेबल है निश्चित रूप से उसको हम खाएं। बच्चों में जागरूकता उत्पन्न करनी है ताकि वो ग्रीन लीफी वेजिटेबल बहुत कम खाना पसंद करते हैं, तो उनको भी धीरे धीरे प्रेरित करना है। और निश्चित रूप से ये कार्यक्रम देखने के बाद बच्चे प्रेरित होंगे। और यहाँ पे देखिए बच्चे पेरेंट्स के साथ हैप्पली जो खिला रहे हैं, उनकी सेहत के लिए जो उचित है वो अच्छे से लेने की कोशिश कर रहे हैं। ये बच्ची भी वही मैसेज दे रही है, वी नीड टू टीच आवर चिल्ड्रेन। हमें अपने बच्चों को बताना है टू ईट रियल फूड। हमें रियल फूड खाना है जो हमारे बॉडी के लिए जरूरी है, ऐसा नहीं खाली टेस्ट के लिए जरूरी है। तो नो फास्ट फूड, हमें फास्ट फूड नहीं लेना है। नो जंक फूड, जंक फूड का मतलब जो पैकेट में आ जाता है। आजकल क्या है, चिप्स, पापड़ यही आ रहे हैं ना, चिप्स आ रहे हैं, क्रैकर्स आ रहे हैं, पिज्जा बर्गर आ रहे हैं, तमाम जो है एडल्ट्रेटेड फूड पैकेट में आ रहे हैं, उसको हमें नहीं लेना। नो प्रोसेस्ड फूड। प्रोसेस्ड फूड क्या है, उसमें भी एडल्ट्रेंट मिलाए जाते हैं। जस्ट ऑनेस्ट न्यूट्रिटिव एंड रियल फूड। न्यूट्रिटिव और रियल फूड क्या है, सिंपली जो हमारे घर में ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, जो अनाज है, होलसम ग्रेन्स है, मिल्क है, जो भी एग्स है, जो मिल जाता है उसको हमें अच्छे से लेना है, हमारा ग्रोथ होगा। ये बच्चे हैं विद्यालय के मिड डे मील मिल रहा है, सारे को बैलेंस डाइट एक एक करके क्लीन टेबल अपना ट्रे रखे हैं, अच्छे से बैठे हैं और उनको मिलेगा, वो जो है खाएंगे। इस तरह से हमें डाइनिंग मैनर सीखना है। अगर टेबल बेंच नहीं है तो हम जमीन पे भी अच्छे से बैठ सकते हैं। मैं यही बताना चाहता था कि बहुत जरूरी नहीं कि हमारे पास 56 भोग हो, लेकिन हमारे थाली में जो हो कम से कम उसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल हो एक जून में। तो देखें यहाँ कार्बोहाइड्रेट भी है, यहाँ पे प्रोटीन भी है, यहाँ पे विटामिन मिनरल वेजिटेबल भी है, यहाँ पे आप देख रहे हैं इसमें मिनरल, ओनियन में मिनरल भी है, ग्लूकोज भी है, यहाँ विटामिन सी कैप्सिकम में, टोमेटो भी ले सकते हैं। इस तरह से हम सुबह दोपहर शाम का भोजन इस तरह से अपना रखें कि उसमें सारे कंपोनेंट हमें मिल जाए। ये सारे कंपोनेंट मिल जाए, सुबह का, शाम का, दोपहर का चेंज करके, और सिंपल भोजन जिससे हमारा ग्रोथ हो। ये बच्चे बिल्कुल बैलेंस डाइट लेके देखिए, भोजन चाहे जितना भी ले लें, हमें एक्सरसाइज भी जरूरी है करना। एक्सरसाइज जब करेंगे हमारा हार्ट बीट बढ़ेगा, हम ज़्यादा ऑक्सीजन लेंगे, हम एनर्जी को यूज करेंगे, हमारा ग्रोथ होगा।
मानसिक ग्रोथ होगा, ब्लड सर्कुलेशन तेज होगा तो न्यूट्रिएंट्स पूरे बॉडी को दौड़ेंगे, मेटाबॉलिक वेस्ट पसीने से निकलेंगे और निश्चित रूप से बॉडी माइंड सारे में कोऑर्डिनेशन होगा। हम जो एक्सरसाइज करते हैं हमारा माइंड भी कोऑर्डिनेट होता है, बॉडी भी बैलेंस होती है। बॉडी कैसे बैलेंस होती है? ब्रेन से। तो जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारा जो है सिग्नल देता है ब्रेन, बॉडी से बॉडी को कोऑर्डिनेट करता है, तो निश्चित रूप से ब्रेन में भी विकास होता है और इस तरह से हमारी सोच समझ बढ़ जाती है। तो जितना जरूरी बैलेंस डाइट, उसके साथ साथ उतना जरूरी एक्सरसाइज भी है फिजिकली फिट रहने के लिए। जब फिजिकली फिट रहेंगे तो मेंटली भी अलर्ट रहेंगे और जब मेंटली अलर्ट रहेंगे तो अच्छे काम करेंगे और सोशली लोग एक्सेप्ट करेंगे हमें। अब आप देख सकते हैं यहाँ बच्चे इंस्पायर लर्निंग, ये बैलेंस डाइट ले रहे हैं, अब इनका पढ़ने में मन लग रहा है, स्वस्थ है और खूब अच्छे से लर्निंग कर रहे हैं। आउटडोर एक्टिविटी स्वस्थ है, तो खेलेंगे तो स्वस्थ होंगे, खेलेंगे तो अच्छे से पढ़ेंगे भी। इंकरेज फैमिली टाइम और बच्चे हैप्पीली माता पिता के साथ अच्छे से मिलकर रह रहे हैं। यहाँ एक्सरसाइज प्रमोट कर रहे हैं, क्रिएटिविटी इनकी बढ़ रही है। तो निश्चित रूप से बच्चों को बैलेंस डाइट दें, उनको थोड़ी एक्सरसाइज, थोड़ा मेडिटेशन, थोड़ा उनको समझाना बुझाना, राइट ट्रैक पर रहें तो बच्चों का डेवलपमेंट अच्छे से होगा, उनका भविष्य ऊंचा होगा। देख सकते हैं कि ये बच्चे बिल्कुल एनर्जेटिक है, बिल्कुल मोटिवेटेड है और बैलेंस डाइट लिए हुए हैं। अब इनके अंदर उड़ान आ गई है, बिल्कुल अपने आप को विंग लगा लिए हैं अच्छी सोच के साथ कि हमें बहुत बड़ा बनना है, बहुत आगे जाना है और समाज के लिए कुछ अच्छा करना है। तो इस तरह से हम डाइट को सही करके, एक्सरसाइज को दे करके बच्चों के अंदर पॉजिटिव सोच, पॉजिटिव मोटिवेशन दे सकते हैं ताकि उनका भविष्य उज्जवल हो। बच्चे हैप्पीली एक्सरसाइज, कोई टेंशन नहीं होना चाहिए, फ्रीली खुशी एक्सरसाइज करना है ताकि हमारा संतुलित डेवलपमेंट हो। सो ये रहा पोषण के बारे में, एक्सरसाइज के बारे में, संतुलित विकास के बारे में। थैंक यू वेरी मच।